Good morning everybody students. Today we have start unit 6 chapter 22 and topic digestive system of human. Firstly we have defined what do you mean digestive system. पाचन तंत्र किसे कहते हैं? देखिए पाचन तंत्र जो है द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जटिल खाद्य पदार्थ इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म बाय एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. यानी ये डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है पाचन तंत्र. काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम डिस्कस करेंगे आज. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, आपके कुछ ऐसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं जो कि जटिल खाद्य पदार्थ को, ये यहाँ लिखा है जो मैंने, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, जटिल खाद्य पदार्थ को ब्रोकन डाउन करते हैं, तोड़ते हैं. और किसकी हेल्प से तोड़ते हैं? एंजाइम से. और इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं खाद्य पदार्थ का, जटिल खाद्य पदार्थ का, और उसको फिर सिंपल ये खाद्य पदार्थ में या सिंपल पदार्थ के अंदर बदल देते हैं एंजाइम्स के, यानी जल अपघटन से. और तो इस तरह की जो प्रोसेस है ये कहलाता है पाचन तंत्र. क्लियर? पाचन तंत्र क्या है, ये पूरी इसकी डेफिनेशन है पाचन तंत्र की, जैसा कि आपका टॉपिक है, नेम ऑफ द टॉपिक. तो दिस इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गन बाय विच कॉम्प्लेक्स मटेरियल इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म्स बाय द एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. अब देखिए इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन से सिस्टम जो है कंसिस्ट होते हैं, इनका जिक्र करेंगे हम, डिस्कस करेंगे इसको. इसमें इट हैज़ कंसिस्ट टू सिस्टम्स. फर्स्ट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल and secondly is known as digestive glands. First we have discussed first system of consist digestive system. These are known as alimentary canal. Alimentary canal यानी आहार नाल, ये होगी ह्यूमन की आहार नाल. अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मीटर लॉन्ग होती है और ये आपके माउथ से लेके एनस तक है. मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. दूसरा, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद में इट्स बिकम 7 to 8 मीटर ड्यू टू रिलैक्सेशन, यानी 7 से 8 मीटर लंबी हो जाती है. तो ये इसका इंट्रोडक्शन है. एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ध्यान रखिएगा आप. एलिमेंट्री कैनाल जो है मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये आपके माउथ से लेकर एनस तक है. और आफ्टर डेथ इट्स बिकम 7 to 8 मीटर ड्यू टू रिलैक्सेशन, ये है. तो अब हम एलिमेंट्री कैनाल्स के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट्स करते हैं उसके बारे में देखेंगे. तो यहाँ मैं ऑर्गन्स लिख रही हूँ, फिर उसके बाद में हम ये स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन टीथ लेंगे. सबसे पहले फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर जो है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में ऑर्गन्स आता है आपके माउथ. स्टार्ट हम माउथ से करते हैं. माउथ के बाद में नेक्स्ट है बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी के बाद में नेक्स्ट फेरिनेक्स. दीज आर कॉमन पैसेज टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. फेरिनेक्स. नेक्स्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ईसोफेगस. फिफ्थ, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका. इस पार्ट का या ऑर्गन का. फिर आपके एक और ऑर्गन है बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्टमक. स्टमक के बाद में आपका नेक्स्ट आता है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट हैज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स हैं.
फर्स्ट पार्ट में आपके आता है इसमें ड्यूडोनियम, सेकंड मिडिल पार्ट जो है ये स्लाइटली कॉइल्ड पार्ट है, ये स्लाइटली कॉइल्ड पार्ट जो कहलाएगा आपका जेजुनम, और हाईली कॉइल्ड पार्ट इज नोन एज इलियम। सेवेंथ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम is known as large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन के इसके भी पार्ट्स हैं। इट हैज़ 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज केकम, CUM, एक मिनट, सेकेंड पार्ट कॉलन, और थर्ड पार्ट एनस, सॉरी एनस नहीं, रेक्टम। ये भी एक स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर है, रेक्टम। एंड लास्ट पार्ट आपके इसका रेक्टम के बाद में एनस। तो ये सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे 8 पार्ट हैं। इसको हम डायग्राम मेथड से टीच करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं सबसे पहले माउथ का बता दूं। फर्स्ट पार्ट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का माउथ। अब देखिए इसमें माउथ वाले पार्ट में सबसे पहला ये माउथ पार्ट जो है, स्लिट्स, दरार रूपी संरचना के अंदर ओपन होता है, और इट्स ओपन बक्कल कैविटी। और ये किसके अंदर ओपन होता है? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी को हम बोलते हैं मुख गुहिका। बक्कल कैविटी इज नोन एज, ये मुख गुहिका कहलाएगी। अब इसमें ये जो माउथ के अंदर इट्स ओपन बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी के अंदर भी जो है आपके 2 स्ट्रक्चर्स हैं, रूफ है इसके अंदर 2, आउटर एंड, सॉरी आउटर नहीं, अपर एंड लोअर। अपर प्लेट जो होती है रूफ की वो तो होती है हार्ट, और लोअर वाली जो होती है वो होती है आपके, या सॉरी एंटीरियर को तो हम बोलेंगे हार्ड प्लेट, और पोस्टीरियर को हम बोलेंगे सॉफ्ट प्लेट। अब इन बिटवीन बक्कल कैविटी टंग्स है इसके अंदर, मेन टंग्स, जीहा, दिस इज मस्कुलर ऑर्गन, इट हैज़ प्रेजेंट टेस्ट बट इसके ऊपर आपके स्वाद कलिकाएँ होती हैं, और ये कौन कौन सी होती हैं? विच आपके डिटेक्ट 4 बेसिक फ्लेवर्स, स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर। अब देखिए माउथ, इन दोनों से एक साथ चल रहा है अपना माउथ और बक्कल कैविटी। माउथ में क्या होता है? सराउंडेड बाय नॉन मूवेबल अपर एंड मूवेबल लोअर जॉयज। 2 जॉयज होते हैं, जबड़े होते हैं। अपर जॉयज जो होता है दीज आर नोन एज नॉन मूवेबल, और लोअर जॉयज जो होता है निचला जबड़ा वो मूवेबल होता है। अब इस जबड़े के अंदर आपके जॉस के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, टीथ, दंत। तो यहाँ पे आपके अब दंत के बारे में, टूथ के बारे में देखिए इसका, ये देयर आर टीथ इज बोथ जॉयज, दोनों जॉयज में होते हैं, अपर एंड लोअर। और इसका फंक्शंस क्या होता है? विच मैकेनिकल ब्रेक डाउन द फूड। ये एक तरह से यांत्रिक कार्य करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने का, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बदलने का, और उनको स्मॉलर पीस में कन्वर्ट करने का। तो इस तरह से हम अब टूथ के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन टूथ, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टूथ। ह्यूमन टूथ जो है आपके हेट्रोडेंट्स कहलाते हैं, विषम दंती। ह्यूमन के अंदर दंत जो होते हैं विषम प्रकार के होते हैं, सिमिलर नहीं होते सारे, विषम होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसके अंदर कितने प्रकार के दंत होते हैं? सबसे पहला टाइप जो है ह्यूमन ये टूथ का जो है इंसाइजर, फिर है कैनाइन, फिर प्री मोलर एंड देन मोलर। आपके ह्यूमन ये सॉरी टूथ
के पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हेट्रोडेंट तो होते ही हैं, विषम दंती तो है ही, लेकिन द्विबार दंती भी हैं। ह्यूमन के अंदर जो आपके टूथ है ये 2 टाइम्स कम आउट होते हैं। फर्स्ट तो होते हैं इन चाइल्ड कंडीशन के अंदर मिल्क टीथ, ये तो कहलाते हैं दूध के दांत, और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ की संख्या है, इसका नंबर है 20। वाई? बिकॉज इट हैज़ नॉट प्रेजेंट मोलर टीथ। और परमानेंट टीथ का नंबर है 32। अब ये 32 नंबर कैसे है, 20 नंबर कैसे है, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये आपके इसको डिस्कस करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला निकलता है, शॉर्ट में 1 लाइन क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि मानव का या मनुष्य का डेंटल फार्मूला दंत सूत्र क्या है, लिखिए। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ह्यूमन का डेंटल फार्मूला जो है, इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ टीथ। सबसे पहले इंसाइजर, अपर जॉस एंड लोअर जॉस दोनों का संख्या है ये 2 and 2, कैनाइन 1 and 1, प्रीमोलर, प्रीमोलर होते हैं अग्र चवर्णक 2 and 2, और मोलर जिसको हम बोलते हैं दांत 3 and 3। आपके ये इनको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 तो अपर जॉस के हो गए और 16 हो गए लोअर जॉस के टीथ। तो ऐसे टोटल संख्या इनकी दोनों की काउंटिंग करते हैं तो 32। तो ह्यूमन के अंदर डेंटल फॉर्मूले में टोटल टीथ का नंबर जो है 32। नाउ मिल्क टीथ, मिल्क टीथ के अंदर आपके ये इंसाइजर, कैनाइन और प्रीमोलर, तो इनके ये 2 और 2 और 1 5 अपर जॉइस और 5 लोअर जॉइस, तो टोटल आपके हो जाएंगे 20, यानी 10 को हम 2 से करेंगे तो 20, तो मिल्क टीथ जो है 20 होंगे। तो इस प्रकार से इसका डेंटल फार्मूला है। अब आपके आता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ का स्ट्रक्चर क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम्स के अंदर, ह्यूमन टीथ जो है स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम ये फर्स्ट लाइन यही लिखेंगे कि ह्यूमन टीथ जो है दीज आर नोन एज विषम दंती, हेट्रोडोंट्स। और इस हेट्रोडोंट्स के अंदर आप इनके जिसमें 4 टाइप्स जो कंसिस्ट होते हैं इनके नाम बताएंगे। विषम दंती कैसे हैं? क्योंकि इसमें रदनक, इंसाइजर, प्रत्नक, कैनाइन, प्रीमोलर अग्र चवर्णक और मोलर चवर्णक, तो ये 4 प्रकार के टीथ हो गए। सो वी से हेट्रोडेंट। क्लियर? व्हाट डू मीन हेट्रोडेंट? हेट्रोडेंट क्या होता है? विषम दंती किसे कहते हैं? ह्यूमन माउथ के अंदर 4 टाइप्स के टीथ होते हैं और इनका नंबर भी है जो डेंटल फार्मूला को बिलोंग करेगा। तो ये आपका इस तरह से विषम दंती का मीनिंग हो गया कि व्हाट डू मीन हेट्रोडेंट्स। फिर आप इसका जिक्र करेंगे स्ट्रक्चर में मिल्क और परमानेंट टीथ का। अब आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टीथ। अब देखिए इसमें ह्यूमन टीथ के स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखिए इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तरह से हार्ड स्ट्रक्चर है ये, और इट हैज़ 3 पार्ट। लोअर पार्ट, दीज आर नोन एज, लोअर पार्ट इज नोन एज रूट। मिडिल पार्ट जिसमें ये गम होता है जबड़ों के अंदर, आपके रूट जो होती है एम्बेडेड होती है, नेक। और आउटर मोस्ट पार्ट जो विजिबल होता है क्राउन, दांत जो हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे टीथ के 3 पार्ट्स हैं। लोअर पार्ट जो फिक्स होता है सॉकेट्स ऑफ बोन के अंदर इज कॉल्ड रूट, और सेकंड जो है मिडिल पार्ट जो है वो आपका नेक कहलाएगा, विच इज़ एम्बेडेड इनसाइड द गम्स। ये यहाँ लिख रखा हमने, इनसाइड द गम्स, जबड़ों में धसे रहना। और अपर पार्ट, ऊपर का जो पार्ट्स है, इट इज़ नोन एज क्राउन, ये क्राउन कहलाएगा। और विच इज़ कवर इन इनेमल, दीज आर हार्ड सब्सटेंस, और दीज इनेमल प्रोड्यूस डेंटाइन। डेंटाइन ही इनेमल्स को प्रोड्यूस करता है, और इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये भी ध्यान रखिए कि इनेमल जो है बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और ये इनेमल को प्रोड्यूस करता है डेंटाइन। अब नेक्स्ट है इसमें, तो ये जो अपर पार्ट है, दीज पार्ट आर यूजुअली विजिबल, दिखाई देता है, और इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये आपको मैंने बता ही दिया है बॉडी का। फॉर्मेशंस ऑफ टूथ बाय द बोन लाइक स्ट्रक्चर डेंटाइन, ये फॉर्मेट करता है इनेमल को। अब इट्स फ्रॉम द बल्क ऑफ टूथ कैन बी सेंसिटिव एंड प्रोटेक्शंस ऑफ द इनेमल इज लॉस।
नेक्स्ट है द टूथ हैज़ ए पल्प कैविटी। टूथ में एक पल्प कैविटी होती है और ये पल्प कैविटी कहाँ होती है? सेंट्रल पार्ट में। ये वाली आपकी पूरी जो है पल्प कैविटी कहलाएगी। इट कंसिस्ट नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। इसके अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रोवाइड होती है जो कि टूथ को प्रोवाइड करती है। फिर इसमें और देखिए आप, थ्रो दिस पल्प कैविटी लोअर साइड एपिकल पोर। और ये जो एपिकल पोर है यहाँ पे आपके ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ ओडेंटोब्लास्ट दंत कोशिकाएं, और टूथ इज इंक्रीजली जनरली आफ्टर पर्टिकुलर एज। एक पर्टिकुलर एज तक ये इंक्रीज होते हैं और दिस बिकम इनएक्टिव एंड डेवलपमेंट ऑफ टूथ स्टॉप। फिर इनका टूथ का डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है। तो इस तरह से आपके ये पूरा टूथ का हो गया। अब आपका आता है फेरिनेक्स। ये फेरिनेक्स बताने से पहले हम यहाँ पर पूरा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करते हैं, और उस डाइजेस्टिव सिस्टम के ड्रॉ में आपके ये आएगा फेरिनेक्स, जो कि कॉमन पाथ होता है किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो नाउ वी हैव ड्रॉ डाइजेस्टिव सिस्टम। सही दिख रहा है सर? डायग्राम बहुत जल्दी बनाया मैंने। सॉरी। अब देखिए आपके पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स थे उसमें हमने माउथ एंड बक्कल कैविटी इन दोनों को डिस्कस कर लिया है। माउथ, ये स्लिट लाइक पोर्शन, दीज आर सराउंडेड अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। बक्कल कैविटी आपके ये ओपनर, और बक्कल कैविटी में भी हमने टीथ का स्ट्रक्चर एंड टंग, इट हैज़ टू स्ट्रक्चर टंग एंड टीथ, इन दोनों की स्टडी कर लिए। नाउ वी विल कम फेरिनेक्स। फेरिनेक्स जो है दीज आर कॉमन पैसेज। ये जो है आपका ये कॉमन पैसेज होता है किसका? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, फूड पैसेज का भी और आपके रेस्पिरेटरी का भी। अब इसके बाद में ये जो फेरिनेक्स है इसमें ऐसे कोई आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह या जूस वगैरह दीज आर नॉट प्रेजेंट। और बस ये ध्यान रखिए इट इज़ कॉमन पैसेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ वी कम ईसोफेगस। इसमें भी कोई डाइजेस्टिव जूस वगैरह नहीं होता है। ये जो है आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ईसोफेगस, पैसेज ऑफ फूड एंड पास ऑन स्टमक। ये कहाँ पे ओपन होता है? स्टमक के अंदर। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ईसोफेगस आपके ये वाला पोर्शन कहलाएगा लॉन्ग। अब दीज ईसोफेगस ओपन बैग लाइक स्ट्रक्चर। दीज बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टमक। इट हैज़ 4 to 5 आवर फूड स्टे। यहाँ पे कम से कम 4 से 5 घंटे तक फूड जो है स्टे होता है और डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। वैसे आपके स्लाइटली डाइजेशंस तो आपके माउथ के अंदर ही स्टार्ट होता है। वाई? बिकॉज इट हैज़ प्रेजेंट स्लाइवरी ग्लैंड्स, एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर एक एंजाइम है टाइलिन। तो आपके स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का स्लाइटली डाइजेशन माउथ में होता है, बट नॉट फुली डाइजेशन, कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट डाइजेशन आपके आगे होगा ये इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए आपका फूड जो है कहाँ पास आउट होता है? ईसोफेगस में एंड एंटर द स्टमक। अब स्टमक के बारे में देखिए, स्टमक क्या है? नेक्स्ट है आपका स्टमक। ये कहाँ पर बॉडी के अंदर इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है? तो स्टमक जो है इट इज़ लेफ्ट एंड अपर पार्ट ऑफ एब्डमन। आपके एब्डमन के लोअर पोर्शन में होता है। ये एब्डमन है, ये कहलाएगी डायफ्राम, और इसके लोअर पार्ट में, और आपकी कौन से साइड के अंदर होता है? लेफ्ट साइड पे। फिर है आपके ईसोफेगस एंटर द एब्डोमिनल, इसको भेजती हुई और किसके अंदर आती है? स्टमक के अंदर आती है। और ये जो स्टमक जो है ये मस्कुलर बैग है,
बैग कैसा है? ये भी मस्कुलर है, मांसपेशियों का एक बैग होता है। इस स्टमक के, मैं आपको यही हल्का सा स्टमक का थोड़ी थ्योरी बता दूं। स्टमक के भी 3 पार्ट्स होते हैं। जब आपके ईसोफेगस एंटर करती है स्टमक के अंदर, एब्डोमेन को पियरिंग करती हुई, जब ये एब्डोमिनल पार्ट को जब ये पियरिंग करती हुई ईसोफेगस एंटर होती है किसके अंदर? स्टमक के अंदर। तो दिस पार्ट इज नोन एज कार्डिएट। ये इसका कार्डिएट पार्ट कहलाता है। यहाँ पे कार्डिएट पार्ट में वॉल्व होता है, स्पिंचर्स होता है, अवरोधनी, जो कि फूड को वापस ऊपर नहीं राइज होने देता। फिर ये 80% पार्ट जो है ये सेकंड पार्ट कहलाता है, मिडिल पार्ट, इसको हम बोलते हैं फंडस। दिस इज फंडस पार्ट। एंड लास्ट पार्ट, और ये लास्ट पार्ट दोज आर ओपनर, यू शेप स्ट्रक्चर, और दिस यू शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडोनियम। दीज आर नोन एज ड्यूडोनियम। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसका, ये कहलाता है पाइलोरिक, पाइलोरिक पार्ट। So we say the part of stomach is divided into 3 parts. Starting part is known as cardiate, middle part is known as fundus, and lower part is known as pyloric part. ये हो गया आपका स्टमक का स्ट्रक्चर। स्टमक में आपके एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक की पोजीशन कहाँ पे है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। अब स्टमक के बाद में हम आते हैं नेक्स्ट। एक मिनट, ये भी ध्यान रखना, इस स्टमक पार्ट के अंदर इसकी जो हिस्टोलॉजी है, इट हैज़ 4 लेयर। आपके स्टमक्स की जो होती है 4 लेयर्स होती है। इट कंटेन 4 लेयर्स और सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, जठर रस स्त्रावित होता है इससे। HCl एसिड भी सीक्रेट होता है। और इसकी इनर मोस्ट लेयर जो है, दीज आर नोन एज म्यूकोसा। और ये म्यूकोसा जो है गैस्ट्रिक, म्यूकोसा के अंदर इट कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और दीज आर सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। सेकेंड लेयर होती है इसकी सब म्यूकोसा। थर्ड लेयर होती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, एंड फोर्थ लेयर होती है, यानी इनर मोस्ट लेयर होती है सिरोसा। तो इसमें म्यूकोसा जो है, इसकी जो म्यूकोसा लेयर जो है, ये प्रोटेक्ट करती है स्टमक को सेल्फ डाइजेशन के लिए। अब आपके नेक्स्ट आता है स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये आपके स्टमक का जो एंड पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जिसको हमने क्या बताया यहाँ पे, पाइलोरिक पार्ट, दीज आर ओपन यू शेप स्ट्रक्चर, इंग्लिश का लेटर यू शेप स्ट्रक्चर, इस तरह का यू शेप होता है, इसमें ओपन होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडोनियम। इट हैज़ 2 स्ट्रक्चर, ओपन लिवर से गॉल ब्लैडर, और इधर पैनक्रियास। आपके ये पैनक्रियास से तो पैनक्रियास डक्ट, और लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की जो ट्यूब होती है उसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट एंड पैनक्रियास डक्ट, दीज आर ओपन कॉमन डक्ट। इसका भी देखिए आप, इसका स्ट्रक्चर कैसे, इसमें लिवर, ये तो लिवर है, और ये गॉल ब्लैडर है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे बाइल डक्ट, क्योंकि आपके इससे गॉल ब्लैडर से पित्तरस स्रावित होता है, और पित्तरस को स्रावित करने वाली नलिका को हम बोलते हैं बाइल डक्ट। और इधर आपकी ये जो है ये कहलाएगी पैनक्रियास डक्ट, जो पैनक्रियास में ओपन होती है। ये दोनों डक्ट जो हैं एक साथ आके और किससे ऐड होती है, ड्यूडोनियम में खुलती है। तो ये तो आपकी हो गई बाइल डक्ट, और ये हो गई पैनक्रियास डक्ट। पैनक्रियास डक्ट एंटर पैनक्रियास, एंड बाइल डक्ट एंटर गॉल ब्लैडर इन केस ऑफ लिवर।
और दीज आर नोन एज कॉमन डक्ट, इसको हम बोलेंगे कॉमन डक्ट, और दीज आर ओपन ड्यूडोनियम। आपके इसमें खुलती है ड्यूडोनियम में। ड्यूडोनियम का मिडिल वाला जो पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं जेजुनम, स्लाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और इलियम ये काफ़ी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। एक बात ध्यान रखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो हिस्टोलॉजी है, इसकी जो लेयर है, जैसे आपके स्टमक की बताई मैंने, ऐसे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की है। इसकी लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की लगभग आपके 3 मीटर है। ये ध्यान रखिए, इसकी लेंथ 3 मीटर है। सबसे पहले जो है ये जो ड्यूडोनियम है, इसकी लेंथ तो है 25 cm, जेजुनम की है 1 मीटर, और इसकी है 1.75 मीटर। तो ऐसे आपके 3 मीटर लॉन्ग की तो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके 4 लेयर कंपोज होती है। इसके अंदर भी म्यूकोसा, ये इसमें भी म्यूकोसा लेयर है, और ये म्यूकोसा लेयर जो है इंटेस्टाइन की, ये आपके इसकी बात हो रही है पूरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर। इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर से आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज होते हैं, और दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज विलाई एंड फंक्शंस ऑफ विलाई। अब इसका मेन फंक्शंस भी होता है विलाई का। ये विलाई क्या करता है? अवशोषण की सतह स्तर बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शंस पावर। इसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिटिव होते हैं उनका सर्वाधिक एब्जॉर्प्शंस कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपके इसमें इसका मैकेनिज़्म आएगा, ह्यूमन का मैकेनिज़्म आएगा डाइजेशन का। स्टमक का मैकेनिज़्म तो बोर्ड में आ चुका है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कि ड्रॉ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन एंड डिस्क्राइब द डाइजेशंस ऑफ डिस्क्राइब द मैकेनिज़्म ऑफ डाइजेशन इन स्टमक। अब आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का मैकेनिज़्म क्या है? दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड विल बी कम नेक्स्ट ईयर। आपके आ सकता है ये वाला क्वेश्चन स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा आपके ह्यूमन का डाइजेस्टिव ऑर्गन है जिसके अंदर सर्वाधिक सबसे अधिक एब्जॉर्प्शंस होता है। फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिटिव मटेरियल्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शंस इसमें होता है। और वाई क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रक्चर्स है विलाई, एक ब्रश लाइक फिंगर लाइक होता है, बुश पूरा मतलब इसमें। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर इस तरह का कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नहीं होता। उसके अंदर तो आपका जो फूड के अंदर इनटेक फूड जो करते हैं आप, उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है, थोड़ा बहुत वाटर्स वगैरह, वो एब्जॉर्ब होता है। और बाकी अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ कलेक्ट होता है? रेक्टम के अंदर। ये है। तो हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे। इंटेस्टाइन में हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है इलियम है। अब इलियम यानी लास्ट स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन का जिस प्लेस पर ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वो प्लेस कहलाता है आपके सीकम। उसको हम सीकम बोलते हैं। और ये सीकम प्लेस जो है आपके हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनमें काफ़ी वेल डेवलप होता है। इट हैज़ प्रेजेंट सिम्बायोसिस बैक्टीरिया। इसके अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं, सिम्बायोसिस सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। शाकाहारी जंतु जो होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स घास कागज़ पत्ते वगैरह सब खाते हैं, तो उनका सीकम जो है काफ़ी वेल डेवलप होता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में ये ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है। बस इस सीकम के प्लेस पर एक और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज होता है, और दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज एपिक्यूलर अपेंडिक्स। आपकी कृमि रूपी परिशेषिका। और ये कृमि रूपी परिशेषिका जो है एक प्रकार का आपके अवशेषी अंग होता है। इसका डाइजेशंस के अंदर कोई रोल नहीं है एपिक्यूलर अपेंडिक्स का। अब देखिए आप, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है अपना 7 नंबर का पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का। इसका जो अपराइट पोर्शन होता है, अपराइट पोर्शन को हम असेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये आपका असेंडिंग कहलाएगा।
आपके ये ट्रांसफर पोर्शन कहलाएगा इसका, और ये डिसेंडिंग कहलाएगा। इट हैज़ 3 पार्ट्स, अपराइट पार्ट तो असेंडिंग, फ्लैट पार्ट ट्रांसफर एंड डाउनवर्ड्स पार्ट डिसेंडिंग। तो अब ये डिसेंडिंग, ये जो पार्ट्स, ये जो आपका पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें हॉस्ट्रा फॉर्म्स होते हैं और मस्कुलर पेशीज की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, टिनी बोलेंगे इसको हम, ये होती है इसके अंदर, और लास्ट ओपन होता है इसका रेक्टम। तो ये इसका लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट है रेक्टम, जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड जो है कलेक्ट होता है। फिर ये रेक्टम जो है आपके लास्ट ओपनर में ओपन होता है, लास्ट पोर के अंदर, और दीज आर नोन एज पोर, इसको हम बोलते हैं एनस। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, और इसका स्ट्रक्चर जो है आपको मैंने इसमें पूरा बता दिया है, ये ध्यान रखना। और इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है, इसमें भी आपके ये ध्यान रखना है आपको कि इट हैज़ नो विलाई। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई विलाई नहीं होती, और इसकी जो एपिथीलियम जो होती है हैज़ नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसकी अंदर की जो वॉल होती है कोई ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सीक्रेट नहीं करती, केवल इसमें ये टिनी कोलाई है, एक स्ट्रक्चर जो है स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पट्टिका रूपी स्ट्रक्चर, स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं टीनिया कोली। और ये टीनिया कोली जो है जिस वॉल के अंदर होती है इंटेस्टाइन के अंदर, दीज आर नोन एज हॉस्ट्रा या हॉस्टेरिया भी बोलते हैं इसको हम। तो इस तरह से इसके अंदर आपके मैनी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो आपके रेसिड्यू इन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है। तो ऐसे आपका कंप्लीट ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं इसके बाद में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी हैं? तो 3 प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। इसमें सबसे पहली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तो होती है स्लाइवरी ग्लैंड्स, जिसका मैंने आपको माउथ के अंदर स्ट्रक्चर बताया था। स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है ये 3 टाइप्स की है। एक तो कर्ण के पास में होती है, कर्णपूर बोलते हैं इसको, पैराटॉइड ग्लैंड्स। एक आपके जीवा के नीचे होती है, सब लिग्नल ग्लैंड्स बोलते हैं इसको। मैंडिबल्स, जबड़ों के नीचे जो होती है वो सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। यानी 2 स्लाइवरी ग्लैंड्स तो होती हैं आपके कहाँ पर? लोअर जॉस के नीचे, लोअर साइड पर। और एक होती है कर्ण के पास में, जिसको हम बोलते हैं पैराटॉइड ग्लैंड्स। अब इनका फंक्शंस क्या है ये ध्यान रखिए। ये जिस